नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो आज यहाँ पर बात की जा रही है लीडरशिप के बारे में। तो एनलाइटन लीडरशिप के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कैसी एक लीडर को काम करना चाहिए, क्या क्या खूबियाँ एक लीडर के अंदर होनी चाहिए, जो कि आपकी जो जो क्वालिफिकेशन है, जो आपकी एबिलिटी है, उसको जो आप एनहांस करें आने वाले समय में, कैसे आपकी डीलिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर इन सब बातों के ऊपर बात की गई, चर्चा की गई है। काफ़ी बढ़िया आर्टिकल है ये। तो यहाँ पर आपको ये काफ़ी अच्छे तरह से मोटिवेट करेगा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि एक लीडर वो पर्सन होता है जो एक ग्रुप ऑफ पीपल को यहाँ पर लीड कर सके किसी भी पर्टिकुलर गोल के लिए। तो यहाँ पर अगर वो अपने गोल के प्रति दृढ़ है, अगर वो अपने गोल को अचीव करने में यहाँ पूरी जान लगा दे रहा है, और यहाँ पर जो उसके साथ लोग हैं, जो उसके साथ ग्रुप है, उनको भी यहाँ पर मोटिवेट रख पा रहा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि अच्छी लीडरशिप जो है वो दिखा रहा है। तो यहाँ पर एक एनलाइटन लीडर है गुरु। तो यहाँ पर अगर एनलाइटन लीडर मतलब जिसके अंदर जागृति आ चुकी हो, जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी बड़ी हो, और जिसके अंदर भगवान में आस्था हो, उसके प्रति प्रेम हो, और वो सभी को एक दृष्टि से देख रहा हो। तो ऐसा एनलाइटन लीडर, अगर कोई ऐसा लीडर हो, तो यहाँ पर वो हमेशा काम करेगा स्वार्थ से परे। ओके, निस्वार्थ निस्वार्थ भावना से यहाँ पर वो काम करेगा, जिस भी गोल के प्रति यहाँ पर उन्होंने काम करना हो। तो यहाँ पर वो कोशिश करेगा कि जितना भी मैक्सिमम पोटेंशियल है उसके मेंबर्स का, उनको यहाँ पर जो है ना उसको डेवलप करे, उसको यूज़ करे अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पर अपने काम को वो बांट भी सकता है, और जिस तरीके से काम निकालना है, जिस तरीके से गोल को अचीव करना है, उसकी स्ट्रेटेजी बना सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल यही बात कर रहे हैं कि एक ऐसा नेता जिसके अंदर जागृति आ चुकी है। ओके, तो उसका यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ भी यहाँ पर उसका संबंध होता है, और साथ ही साथ उसका जो करेक्टर है वो भी बहुत ज़बरदस्त होता है। ओके, तो यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस हम कह सकते हैं कि जब आसपास की एनवायरनमेंट को देखे वो, तो वहाँ पर देखो बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो यहाँ पर सही नहीं है, जो सृष्टि के हिसाब से सही नहीं है, जो बच्चों के हिसाब से सही नहीं है, जो एनिमल्स के हिसाब से सही नहीं है। तो ऐसी इंटेलिजेंस भी वो रखते हैं। तो आप देखिए बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे भी इंसान हैं जो सिर्फ और सिर्फ पूरी ज़िंदगी प्लांटेशन का ही काम कर रहे हैं, पूरी ज़िंदगी जंगल ही लगा रहे हैं, और ऐसे भी इंसान हैं जो पूरी ज़िंदगी जंगल ही काट रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत तरह के इंसान देखने को आपको मिलेंगे, लेकिन अच्छा करेक्टर और अच्छी लीडरशिप वही है जो दुनिया को कुछ देकर जाए, दुनिया का कुछ भला कर कर जाए। तो यहाँ पर आगे यही बात कर रहे हैं कि एक अच्छा जो एनलाइटन लीडर होता है, उसका एग्जाम्पल ऐसा हम यही ले सकते हैं कि वो एक तरह का रोल मॉडल की तरह काम करता है, दूसरे लोग उससे सीखते हैं। तो आप बहुत सारी एग्जाम्पल्स जो है इनसे ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम मदर टेरेसा की बात करें, तो उन्होंने भी यहाँ पर सोसाइटी के लिए काम किया। उन्होंने समाज सेवा के लिए जो यहाँ पर बीमार लोग थे उनकी सेवा की। इसी की तरह बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं जो दूसरे के लिए ज़िंदगी जो है अपनी उन्होंने नशावर कर दी है। तो जो एक अच्छा लीडर होता है वो प्रचार करने की बजाय ना प्रैक्टिस मतलब काम करके दिखाने में ज़्यादा यहाँ पर दिलचस्पी रखता है, और जो काम करके दिखाता है वही आगे जाकर अच्छा लीडर जो है बन पाता है। और एक आइडियल लीडर की निशानी है कि वो हमेशा काम करके दिखाते हैं, सिर्फ बातें करके नहीं। आप देखो जब इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन के समय सभी लीडर्स जो हैं सिर्फ बातें करते हैं, प्रचार करते हैं, सिर्फ प्रचार। लेकिन जब तक प्रैक्टिकली उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, तब तक वो लीडरशिप में खामियां रहती रहती हैं। वहाँ पर जो है लोग हमेशा ऐसे लीडर को गालियाँ भी निकालते हैं। यहाँ पर अगर कोई ऐसा लीडर हो जो अनलाइटेड है, जिसको अंदर जागृति है, उसको पता होता है, उसको ये पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, क्या समाज के यहाँ पर फेवर में है, क्या समाज के फेवर में नहीं है, क्या यहाँ पर जो है आने वाले समय में प्रकृति को यहाँ पर बेनिफिट पहुँचाने वाला है, क्या आने वाले समय में बच्चों की एजुकेशन में कौन सी चीज़ यहाँ पर बेनिफिट पहुँचाएगी। तो इन सब के बारे में उसको अच्छी नॉलेज होती है। तो यहाँ पर उसको अपने काम की अच्छी से नॉलेज होती है, साथ ही साथ उसको अपने आप की भी नॉलेज होती है कि मैं क्या हूँ, मैं मेरी एबिलिटी क्या है, मैं कहाँ तक अप्रोच कर सकता हूँ। कहने का मतलब अपने भीतर का जो आत्मविश्वास है वो कहाँ तक है, ठीक है, वो कहाँ तक बड़ा है, और कहाँ तक मेरी अप्रोच है, कितना मैं अंदर से बड़ा हूँ। तो यहाँ पर ये भी उसको इसके बारे में भी अपने बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि लोगों के साथ कैसे डील करना है। साथ ही साथ सबसे जो अहम चीज़ है वो है अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स, की आपके बात करने का तरीका क्या है, आप कैसे बात कर रहे हैं, किस ढंग से बात कर रहे हैं, क्या आपका बिहेवियर है जब आप लोगों से बात कर रहे हैं, जब उनकी आप समस्याएं सुन रहे हैं।
तो ये सब जो बातें हैं ना, ये मायने रखती हैं एक अच्छी लीडरशिप के लिए। अगर इन सभी बातों के ऊपर अच्छे से फोकस करके आप चल रहे हो तो आप एक अच्छी लीडरशिप दिखा रहे हो। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है ना, वो यहाँ पर सबसे उसका लेवल हाई होना चाहिए। कॉन्फिडेंस आपने उसको डाउन नहीं होने देना है। और साथ ही साथ ये कॉन्फिडेंस कब नहीं डाउन होगा, जब आप अपने आप को मोटिवेट रखोगे। अपने आप को मोटिवेशन कोई ना कोई देते रहना है। तो इसीलिए आप देखो यहाँ पर स्पीकिंग ट्री का आर्टिकल डेली डिस्कस होता है, तो उसका मेन मोटिव यही है कि आपको मोटिवेट रखा जाए। मोटिवेट रहेंगे आप, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप रहेगा, तो आप जो भी काम करोगे आप अच्छे से कर पाओगे। अपने गोल के प्रति आप अच्छे से दृढ़ हो जाओगे। तो यहाँ पर उत्साह होना चाहिए आपको। उत्साह किस काम के लिए? जो भी आप कोई भी नया प्रोजेक्ट इनिशिएट करना चाहते हो, तो एक ये भी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है लीडरशिप की कि इनिशिएटिव लेते हैं वो दूसरों की ओर नहीं देखते कि दूसरा इनिशिएटिव लेगा तो फिर उसके पीछे हम लगेंगे। फिर वो लीडरशिप नहीं है। लीडर वो है जो यहाँ पर इनिशिएटिव ले रहा है, जो यहाँ पर प्रोजेक्ट कोई भी काम है किसी भी गोल के प्रति, ओके, यहाँ पर इनिशिएटिव ले रहा है, चाहे वो अकेला ही है, फिर धीरे धीरे उसके पीछे चलने शुरू हो जाते हैं लोग। तो यहाँ पर उसके पास हौसला होना चाहिए कि जो भी किसी भी मोमेंट में कोई भी यहाँ पर डिसीजन लेना है, ओके, तो यहाँ पर विल पावर उसकी इतनी अच्छे से स्ट्रांग हो कि वो अच्छे से डिसीजन भी ले पाए। तो सबसे बढ़िया चीज़ ये भी है कि डिसीजन मेकिंग। अगर डिसीजन मेकिंग किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अच्छी दे देते हो, किसी प्रेशर के बिना आप काम कर रहे हो, तो आप अच्छा डिसीजन दे पाओगे। अगर आप प्रेशर में आ गए तो आप डिसीजन नहीं दे पाओगे अच्छा। वो डिसीजन कल को जो है, जिसके बारे में भी आपने डिसीजन लिया है, वो वहाँ पर हानि भी पहुँचा सकता है। तो यहाँ पर अच्छी समझ अगर आपको किसी मुद्दे के बारे में है तो आप अच्छा डिसीजन लोगे ही लोगे। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो अच्छा लीडर होता है वो हमेशा निस्वार्थ भावना से अपने गोल के प्रति यहाँ पर लगा रहता है, अपने गोल को अचीव करने के लिए। इसके अलावा जो एक सेल्फलेस लीडर होता है, जो यहाँ पर निस्वार्थ मतलब भावना से काम करता है, कोई ऐसा लीडर, वो हमेशा यहाँ पर इस काबिल होता है कि जैसा एक्सेलेंस का कल्चर होता है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि ये सबसे बढ़िया है, इसने सबसे बढ़िया काम किया, ऐसे कल्चर को वो उसको दूर करता है। और यहाँ पर कोशिश करता है कि सबको यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मोटिवेट और टीम वर्क के साथ जो है हम लेकर काम करें। यहाँ पर सबको यहाँ पर जो है मोटिवेट करें, सबको यहाँ पर जो है ना बोला जाए कि आप सबने यहाँ पर अच्छा काम किया है। इसके अलावा जो सूझवान लीडर होते हैं, जो समझदार लीडर होते हैं, वो कभी भी अपने काम में जो ईगो है ना उसको नहीं आने देते। जब ईगो आती है तब ये पता चलता है कि हमारा लीडर जो है वो सिर्फ अपनी बातें मनवाना चाहता है, अपने आप को ही सबसे अच्छा समझता है कि जो मैं बात कर देता हूँ वो सबसे बढ़िया है, वही जो है अगर हम लागू करेंगे तो हम किसी न किसी टारगेट पे पहुंचेंगे। तो यहाँ पर जो सियाना लीडर होता है, जो सूझवान लीडर होता है, कभी भी यहाँ पर ईगो को अपने काम के अंदर, अपने गोल के अंदर नहीं आने देता है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें और इफेक्टिव हो जाती हैं। इसके बाद जो एनलाइटेड लीडर होता है, ओके, तो यहाँ पर जो ऐसी लीडरशिप होती है वो कभी भी अपने फायदे के बारे में नहीं सोचती है। यहाँ पर ये सर्विस प्रोवाइड करने के बारे में सोचती है, दूसरे के बारे में हमेशा सोचती है कि दूसरे का भला हो जाए किसी न किसी तरीके से। तो यहाँ पर जितना यहाँ पर लीडर जो ग्रो करेंगे, ओके, तो उतना ही बड़े लेवल पर जो है यहाँ पर वेल बीइंग के लिए यहाँ पर काम हो सकेगा दूसरों के। और यहाँ पर जो यहाँ पर अपने आप के बारे में सोचते हैं तो इससे ये ऊपर ये काम हो जाएगा। अगर अच्छे से लीडर यहाँ पर ग्रो होते हैं, मतलब अपने बारे में नहीं सोचना है, दूसरे के बारे में सोचो। लेकिन अगर बात करें कि क्या असल मायने में भी ऐसी लीडरशिप है, असल मायने में ऐसी लीडरशिप है जो यहाँ पर सेल्फलेस होकर काम करती है। बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो साफ़ कराई हैं, खुद ही इनिशिएटिव लिया और साफ़ करते गए और धीरे धीरे लोग भी जुड़े। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसी लीडरशिप भी है जो यहाँ पर एनवायरनमेंट के बारे में सोचती है, पेड़ पे पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी लीडरशिप भी हैं जो यहाँ पर किसी न किसी अगर पोस्ट पे पहुँचती हैं तो अपने बारे में सोचती हैं पहले कि यहाँ पर किसी प्रोजेक्ट को अगर मैं लॉन्च कर रहा हूँ तो मेरा कितना फ़ायदा होगा। ओके, तो यहाँ पर ऐसी लीडरशिप भी है। तो ऐसे लीडर्स की यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो इफेक्टिव लीडर्स होते हैं तो हमेशा यहाँ पर डायरेक्शन देते हैं। ओके, तो यहाँ पर वो हमेशा हौसला बढ़ाते हैं और कभी भी वो निराश नहीं होते, हमेशा वो आशावादी रहते हैं और आशावादी का ही सिग्नल जो है अपने मेंबर्स तक पहुंचाते हैं कि आप भी अपनी आशा को मत छोड़ें। तो यहाँ पर वो आगे बढ़ते हैं, डिफ़िकल्टीज़ के लिए वो प्रिपेयर होते हैं और यहाँ पर समझते हैं कि टीम वर्क की क्या वैल्यू होती है, कम्युनिकेशन की क्या वैल्यू होती है। इसलिए वो अच्छे तरीके से अपना जो कम्युनिकेशन है उसको भी डेवलप करते हैं और लीडरशिप जो है उसको भी अच्छे तरीके से डेवलप करते हैं और टीम वर्क को यहाँ पर जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं।
तो मोटिवेट करते रहते हैं अपनी टीम को भी, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर एक्सेलेंस हमने यहाँ पर किसी भी इंस्टीट्यूशन में अचीव करनी है ना, तो वहाँ पर काम के साथ स्पिरिचुअलिटी को भी लिंक करो, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा जो यहाँ पर जो मेंबर जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, ओके, तो वहाँ पर हम राइट वैल्यूज डालना शुरू कर देंगे, अच्छी वैल्यूज, जिसकी वजह से एक अच्छा एटीट्यूड जो है ना काम के प्रति उनके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो जिसको हम यहाँ पर नाम देते हैं सात्विक एटीट्यूड। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से काम करेंगे तो यहाँ पर एक्सेलेंस हम अचीव करेंगे, अपने गोल को भी अचीव कर पाएंगे आने वाले समय में। तो यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा आपका होने वाला है अगर स्पिरिचुअलिटी को भी आप जोड़कर चलते हो। तो यही था पूरा आर्टिकल, जहाँ पर बेसिकली लीडरशिप के बारे में बताया है कि कैसे आप अच्छी लीडरशिप जो है आप बना सकते हो, आप दे सकते हो लीडरशिप, और जो है किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है अगर अच्छा आपने लीडर बनना है आने वाले समय में।